फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर होगा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों का लगभग 18 से 19 चैप्टर लगभग कंप्लीट करा दिया है। बीपीएससी टीआरयू 4 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, आपका अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो इस वीडियो से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्लास मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड करवा रहा हूँ और डायरेक्ट एग्ज़ाम में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। एक है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन और दूसरा है स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। मैं आपको दूसरा चैप्टर भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर भी मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स छोटा टॉपिक था, इसलिए मैं सोचा कि छोटा टॉपिक है इसलिए इसको एक ही वीडियो में कवर करा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आप टीआरयू 4 का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है और आप लोगों को क्लास करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन, भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था इसका प्रमुख कारण क्या था, तो आपको याद रखना है तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। आगे है, वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको प्रश्न, ये किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। आगे है, वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना है शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, यह हो जाएगा वर्ष 1920 में। ये टीआरयू 4 के लिए आप VVI लिख सकते हैं। आपको यह प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस बार टीआरयू 4 में। क्यों प्रश्न रहेगा आपका कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया, तो आपको डेट याद रखना फ्रेंड्स, यह 1920 में प्रारंभ किया था। आगे है, वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था। तो याद रखना है, यह CR दास थे। आगे है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, तो यह थे चित्तरंजन दास। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जितना भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी टीआरयू 4 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका, इसलिए आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने कॉपी में। आगे है, स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। तो स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो यह असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो आपको एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटा दी ब्रिटिश सरकार को। तो यह असहयोग आंदोलन के दौरान, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे है, वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था। तो यह था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो आपको याद रखना है इसका आंसर असहयोग आंदोलन।
नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर हुआ था? ये गोरखपुर जिले में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो इसे आप ध्यान रखेंगे और इसको आप याद रखिएगा 1922 का डेट। आगे, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो आपको याद रखना यह बारदोली में थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, असफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। फ्रेंड्स, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे खिलाफत एवं सहयोग आंदोलन। अब हम लोग इसी में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। मैं आपको शुरू में ही बोल दिया था कि इस वीडियो में मैं आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। तो दूसरा चैप्टर है हमारा आज का, स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। फ्रेंड्स, ये भी आपका TRE 4 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसके लिए भी अपना नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो यह PDF आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो आपको याद रखना यह CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इसे स्थापित किया था। आगे है, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको मार्च 1923 का डेट याद रखना है। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था इसके महासचिव किसे चुना गया था? तो आपको याद रखना मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे और CR दास इसके अध्यक्ष थे। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे है, स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग पत्र दिया? तो फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा, यह CR दास थे। नेक्स्ट है, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो यह चित्तरंजन दास थे। आगे है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? तो आपको याद रखना इसका आंसर असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो यह गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप VBI लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये आपका NCERT क्लास है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको NCERT बुक पढ़ना है तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री में। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर हमको अगर बुक पढ़ना है डिटेल में तो कौन सी बुक पढ़ें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इजी वाला बुक बताता हूँ कि बिहार बोर्ड का आप SCERT बुक क्लास 8 और क्लास 10 का जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री वाला चैप्टर है आप पढ़ जाइए। NCERT नहीं, SCERT का क्लास 8 और 10, ये 2 क्लास का मॉडर्न हिस्ट्री में जोन चैप्टर आपको उसमें देखने को मिलेगा। 8 का और 10 का दोनों का हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ जाइए डिटेल में। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। जो कैपेबल हैं SCERT पढ़ने के लिए तो आप 8 क्लास से लेके 10 क्लास, सिर्फ 8 क्लास और 10 क्लास, 9th नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है और 6 नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ 8 क्लास और 10 क्लास आपको पढ़ जाना है। इससे होगा फ्रेंड्स, जब 8 और 10 आप जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं आप पढ़ लेंगे
तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। आपको लगता है पढ़ सकते हैं तभी आप खरीदिएगा, नहीं तो आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्लास करवा ही रहा हूँ एनसीईआरटी का, यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। एनसीईआरटी उन स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ जो मुझे बहुत सारा आज मैसेज कर रहे थे कि मुझे डिटेल में पढ़ना है। तो मैं आप बता दूं आपको, अगर आप पढ़ सकते हैं तो क्लास 8 और 10 क्लास का मॉडर्न हिस्ट्री जितना भी चैप्टर है आप पढ़ जाइए बिहार बोर्ड किताब से। आगे देखते हैं। आगे है वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 1925 में किसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। तो आपको याद रखना यह विट्ठल भाई पटेल थे। आगे देखते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना इसका आंसर वर्ष 1929 में। आगे है लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि तिरंगा झंडा किस अधिवेशन में फहराया गया था। तो ये लाहौर अधिवेशन में तिरंगा झंडा को फहराया गया था। तो फ्रेंड्स आपसे प्रश्न एक और पूछा जाएगा यहाँ से कि 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किस नदी के तट पर। तो आपको यह रावी नदी के तट पर। आगे देखते हैं। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया। तो पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट किस अधिवेशन में निरस्त कर दिया गया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो फ्रेंड्स हमारा आज का क्लास में कंप्लीट हुआ। मैंने इस क्लास में आपको 2 चैप्टर कराए। एक ये है स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और इससे पहले मैं आपको कराया खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। ये 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ TRE 4 में क्वेश्चन यहाँ से अगर बना आपका तो इस चैप्टर दोनों मिला के 2 से 1 प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकता। और इस क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आप कंफर्म रखिए। क्वेश्चन TRE 4 में यहाँ बनने का हुआ फ्रेंड तो इस क्लास से आपको डायरेक्ट मिलेगा प्रश्न। मैं आपको बार बार कहता हूँ आप मेरे क्लास को करिए, उसके बाद आप MCQ लगाइए। आपका बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। प्रीवियस ईयर आप निकाल के देखिए, मेरे क्लास से ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जितने मैंने आपको अभी तक क्लास करवा दिया है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग क्लास को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिए, क्लास डेली करिए और अच्छा पढ़िए और रिवीजन बार बार करिए। जितना भी मैंने आपको क्लास करवाया है, अगर आप एक बार में नहीं समझे तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए और अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। खुद का नोट्स बनाया हुआ ज़्यादातर बेटर होता है स्टूडेंट के लिए, कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर पढ़ने में मदद करेगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो मैं आपको टेलीग्राम पे जितने भी क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल होगा वो टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दिया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहा है। और फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। कोई डाउट हो तो डाउट भी आप कमेंट इसमें करिए। कुछ पूछना हो, आप किस क्लास का तैयारी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए, कुछ भी आप क्वेरी हो
एग्ज़ाम से रिलेटेड आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। अगर आपको पर्सनली मुझे मैसेज करना हो तो आप टेलीग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपका सारा क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आप बस फ्रेंड्स अच्छे से पढ़िए, कोई भी आपको टेंशन हो, कुछ पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सभी चीज़ का आपको गाइडेंस इस चैनल से दिया जाएगा। पहला हमारा मोटिव है फ्रेंड्स इस चैनल पे, अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये दायित्व तो बनता है कि आपको कुछ भी डाउट हो मन में एग्ज़ाम से रिलेटेड वो पूरा क्लियर करना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए आपको कुछ भी पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आपको ये नहीं सोचना है कि सर रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको मैसेज करना है, कमेंट में मैसेज करिए या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करिए, आप कहीं पर मैसेज करिए, आपको अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा। बस आपको मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है और अच्छे से पढ़िए टेंशन फ्री होके, और रिवीजन बार बार करिए, आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। ये मत सोचिए ज़्यादा पढ़ना है, कम पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ और आपको आगे एग्ज़ाम में ये बात मेरे पता चलेगा कि मैं ये बात क्यों कहता था बार बार। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपना एक सीट TRE 4 में बुक करिए। तो इसी के साथ मैं अपना ये क्लास को समाप्त कर रहा हूँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।